नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। आत्मानंद महाराज 14 जुलाई को महामंडलेश्वर बनेंगे। क्या सच सुना आपने? मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पथरिया के ग्राम लखरौनी में एक भव्य आयोजन होगा। जूना अखाड़े के अनेक संत इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं और जूना अखाड़े की परंपराओं का निर्वहन होगा। दंड प्रदान किया जाएगा, पट्टा प्रदान किया जाएगा और फिर आत्मानंद महाराज महामंडलेश्वर बन जाएंगे। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में जानकारी देने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में आत्मानंद महाराज ने भी अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। आत्मानंद महाराज ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि श्री राम जन्मभूमि में निर्मित नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करना शंकराचार्यों का गलत था और इसी बात से दुखी होकर उन्होंने दूरी बना ली थी। उन्होंने कहा था कि निमंत्रण मिलता है, जाना चाहिए। राम सबके आराध्य हैं और शंकराचार्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहा कि राम जन्मभूमि के जो प्राण प्रतिष्ठा होना थी उसका शंकराचार्यों ने विरोध किया और आपने उसका समर्थन किया। बिल्कुल किया। तो ऐसा क्या आपके अंदर ऐसी क्या स्थिति बनी कि मैं पुरुष को परमात्मा से बड़ा नहीं मान सकता। सभी आचार्य सभी संत पूज्य हैं पर भगवान से पहले नहीं। पहले भगवत पाद राघवेंद्र सरकार हैं, हम उनकी पूजा करके पूज रहे हैं। हम उनकी पूजा करके पूज रहे हैं, इसलिए राम का या कृष्ण का या शिव का या महावीर स्वामी का हम लोग विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत मान लो इच्छा नहीं है। मत जाओ, मौन हो जाओ, पर ये मत कहो कि दूसरे मत जाएं। ये मत कहो कि ये गलत है, क्योंकि उस मंदिर के निर्माण के लिए जिन महापुरुषों ने निर्णय लिया था वो महापुरुष कई शंकराचार्यों से विद्वत समाज के लोग हैं। जैसे युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी अवधेशानंद जी महाराज गिरी, स्वामी बालकानंद जी महाराज गिरी। ये साधारण पुरुष नहीं हैं, जिनके अखाड़े पर लाखों सन्यासी हैं, जिनकी वाणी में वेद है। इन लोगों ने उस चीज़ का समर्थन किया। तो अगर एक मठ का आचार्य समर्थन ना करे तो मेरी दृष्टिकोण से वो धर्म विरोध माना जाएगा। नहीं, अब मुहूर्त का विषय है तो वो भी आचार्य पढ़ करके ही शंकराचार्य हुए हैं और जिन्होंने मुहूर्त दिया था वो शंकराचार्यों को पढ़ाने वाले थे। काशी विद्वत परिषद के द्वारा मुहूर्त दिया गया और सभी शंकराचार्य काशी विद्वत परिषद से पढ़े हुए हैं। तो जब स्कूल का मास्टर कहता है यस तो छात्र अगर कहता है नो तो छात्र की गलती है। अब आया मंदिर। अगर हमारे घर में निर्माण कार्य चल रहा है, 10 कमरे हैं और हमारे 2 कमरे तैयार हो जाएं और हमारे घर में कोई उत्सव हो, शादी विवाह हो या कोई ऐसा कार्य हो, तो हम गृह प्रवेश करके उन 2 कमरों में अपनी व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। शेष निर्माण कार्य सजावट होता रहेगा। ऐसे राम मंदिर का भगवान का गर्भगृह तैयार था, तैयार है। शेष जो सजावट थी, जो अन्य हमारी व्यवस्थाएं थी, सौंदर्यीकरण था, वो दीर्घ काल तक होता रहेगा और वो तो 10-20 साल चलता रहेगा। इसलिए मंदिर के जगह जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ तो बल्ब भी नहीं लगाना है, वो तक हो चुका था, वो सब कुछ तैयार था। अब मुझे तो भैया 3 जगह से आमंत्रण था तो मैं तो दिल से वहाँ गया था और प्रतिष्ठा में था, सम्मिलित था। और वो अभागे लोग हैं जो नहीं गए निमंत्रण के बाद। लेकिन आत्मानंद महाराज ने कहा कि सनातन धर्म जो है वह धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। जिंदा में भी शादी में भी राम नाम सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही राम नाम है और राम नाम ही सत्य है। अब क्योंकि एक बड़ा दायित्व है, धर्म के आचार्य के रूप में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका कोई संदेश ऐसा आम जनमानस के लिए हो जो एक अलग? सबसे बड़ा संदेश ये है, धर्मो रक्षत रक्षिता। आप हम सब निडर होकर के धर्म की रक्षा करें और इस भरोसे से कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। और जितने भी सनातनी लोग हैं वो सबसे पहले संकल्प करें
अपने घर के बच्चों को महापुरुषों के प्रति, भगवान के अवतारों के प्रति प्रेम जागृत करें। और जब बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको सबसे पहले मंदिर, तुलसा घर इनका दर्शन करावें और उनसे कहें कि हम इनके पथ चिन्हों पर चलकर इस राष्ट्र में कुछ आगे कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा अंतिम सत्य है। मृत्यु के समय हम सब कहते हैं राम नाम सत्य है, पर जिंदा में क्यों नहीं कहते? अरे दूल्हे की बारात के सामने कहना चाहिए राम नाम सत्य है, तब भी वो सत्य है, उस समय भी सत्य है। इसलिए सत्य तो सत्य होता है, पर तुम कहाँ कहते हो शमशान में राम नाम सत्य है। सुनने वाला मर गया है और जो वहाँ है वो रो रहे हैं, तो दोनों नहीं सुन रहे हैं। इसलिए सत्य तो सत्य होता है, वो हमेशा हो। हर गृहस्थ को, हर सनातनी को, हर परिवार को अपने बच्चों को मंदिर भेजना चाहिए, तुलसी दल प्रसाद के रूप में देना चाहिए, बुद्धि का विकास होता है। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों को चाहे जितना शिक्षित कर लें, यदि संस्कारवान नहीं बना पाए तो अपने बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक उत्थान न होगा। अगर बच्चे हमारे नैतिकता में आगे नहीं आ रहे हैं, आजकल मैं देखता हूँ पिता बैठा, माँ बैठी और बच्चे अपने आप में मोबाइल लगे हैं। उस समय तो मर्यादा होना चाहिए कि वो माता पिता की बात सुने और माता पिता के बीच में बैठ करके वो सामाजिक चर्चा करें। ये आपने अभी शिक्षा की बात रखी, शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर पाते हैं? बहुत सुंदर। शिक्षा सामाजिक विकास, व्यवहारिक विकास और हमारा औद्योगिक विकास शिक्षा से होता है। पर वैदिक, आध्यात्मिक और नैतिक इसका विकास हमारा धर्म से होता है। इसका विकास केवल धर्म ही मूल बन जाता है। बांधकपुर में प्रस्तावित कॉरिडोर के संबंध में आत्मानंद महाराज ने कहा कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का दायित्व हम सबका है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र पहलोजी जी ने अपना कार्य कर दिया है। उन्होंने राशि आवंटित कर दी है, नक्शा बन चुका है और अब इसमें जो व्यवधान आ रहा है उस व्यवधान को दूर करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सुना है कि चिरंजीव धर्मेंद्र सिंह जी जो वर्तमान में स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं, उनके द्वारा वहाँ के लिए बहुत अच्छा बजट पास कराया गया है। अब जिम्मेदारी उनकी समाप्त हो गई। उनकी जिम्मेदारी थी बजट की, उनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की। अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी और समाज की है कि वहाँ जो भी व्यवधान आ रहे हों, मंदिर के परिसर में चारों तरफ दुकानें, मकान, ये व्यवस्था मंत्री जी के ऊपर न डालें और हम आप सब बैठ करके, और भी प्रमुख हमारे बहुत सारे संत हैं जिले में, उनको लेकर के और वहाँ के जो लोग हैं जिनके वहाँ मकान हैं, दुकानें हैं, उन सबको बिठा करके उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए और अगर अतिक्रमण में है तो उसको हटवाने का प्रयास किया जाए, ताकि अगर बांधकपुर कॉरिडोर बनता है तो विषय बांधकपुर का नहीं है, विषय बुंदेलखंड का है कि एक बहुत अच्छी हमारे लिए उपलब्धि होगी और पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा कि अगर काशी में कॉरिडोर हो सकता है, उज्जैन में कॉरिडोर हो सकता है, तो दमोह जिले के बुंदेलखंड के प्रसिद्ध क्षेत्र बांधकपुर में कॉरिडोर हो सकता है। और वो प्रशासन ने तो मदद कर दी, हमारी शासन ने पैसा पास करा दिया। अब पैसा शासन दे सकता है, पर घर के दरवाजे के सामने का पेड़ शासन नहीं काट सकता है। आपके दरवाजे में खूंटा गड़ा है तो वो शासन नहीं उखाड़ेगा, वो हमें आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे पत्रकार बंधुओं से हमारा सहयोग करें और इसको लेकर के एक मुहिम चलाई जाए। और मैं चाहता हूँ तिलक के बाद जब भी आपको आवश्यकता मेरी हो तो मैं चलूँगा और आपके साथ सहयोग करूँगा। और जो लोग वहाँ हैं सब लोगों से आग्रह करूँगा, उनके लिए सुंदरता बढ़ रही है स्थान की, और भगवान की सुंदरता से हमारी सुंदरता है, उनकी खुशबू से हमारी खुशबू है, उनकी महक से हमारी महक है। आज अयोध्या में 10 से 20 करोड़ रुपए का रोज टर्नओवर हो रहा है व्यापारियों का, 10 से 20 करोड़ का व्यापार रोज हो रहा है। किसके कारण? श्री राम जी के। हमारे उज्जैन में करोड़ों का व्यापार रोज हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? भगवान महाकाल के कारण। तो कहीं ना कहीं अर्थ में हमारे परमात्मा तो मदद कर रहे हैं। वहाँ कौन जाता अगर भगवान न बैठे होते? हम कल ही हरिद्वार से, हरिद्वार में हर की पौड़ी में 1 लाख से ऊपर लोग स्नान कर रहे हैं रोज, और पानी वहाँ का बर्फ जैसा रहता है, आइसक्रीम जैसा ठंडा। तो वहाँ का व्यापार भी तो बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है? भगवान की। तो हम आप चाहें तो जिसका भी वहाँ है तो वो मानवीय दृष्टिकोण से उसको छोड़ के और उसकी उचित व्यवस्था है, उससे उसका व्यापार बढ़ेगा, भगवान की कृपा होगी उसके ऊपर। और कुछ 14 जुलाई को एक आयोजन जो होने जा रहा है
उस आयोजन में सहभागिता करने की उन्होंने सभी से अपील की। महामंडलेश्वर के पद पर आसीन होने के पूर्व की जो परंपरा है, जो मान्यताएं हैं, उनका निर्वहन होगा और फिर जूना अखाड़ा मध्य प्रदेश से एक महामंडलेश्वर का जो पद था उस पर आसीन कर देगा आत्मानंद महाराज को।